रामायण से पाठ करेंगे। रामायण का एक दोहा है बालकांड से। जब जब भगवान सीता स्वयंवर में गए थे, रंगभूमि में जहाँ सीता जी का स्वयंवर हो रहा था, वहाँ पर भगवान जब पहुँच रहे थे तो वहाँ का हम लोग प्रसंग हम लोग वहाँ का एक प्रसंग पढ़ेंगे। कही मृदु बचन विनीत तिन बैठे नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारी। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। तब भगवान जब सीता स्वयंवर में पधारे तो वहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति बैठे थे। अलग अलग विचार, अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग एज वाले, अलग अलग स्वभाव वाले व्यक्ति वहाँ पे बैठे थे। तो जो लोग भगवान को देख रहे थे वो अपने अपने स्वभाव से देख रहे थे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जो जिस विचार में थे वो उस प्रकार से भगवान को वहाँ पे देख रहे थे। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सबका विचार सेम नहीं था। कोई था उत्तम, किसी का उत्तम विचार था, किसी का मध्यम विचार था, किसी का नीच विचार था। तो उत्तम मध्यम विचार सब अलग अलग व्यक्तियों के अलग विचार थे। तो अलग अलग विचारों से अलग अलग व्यक्ति देख रहे थे। जैसे जो वहाँ पे बैठे हुए थे जनकपुर में, जो वात्सल भाव वाले बैठे हुए थे माताएं, वो देख रही थी भगवान कितने सुकुमार बालक हैं। कितने सुकुमार बालक है। तो वो बालक के रूप में भगवान को देख रही थी, बालक कितने सुंदर हैं। तो वो अपने बालक चाह रही थी कि वो मेरे बालक बने भगवान श्री राम। तो वो बालक के रूप में भगवान को देख रही थी कि वात्सल रूप। तो उनके जैसे वात्सल वो भाव सोच रहे थे, उनके स्तनों से दूध निकलने लगा। और कुछ जो थे वो क्या कर रहे थे, जो बहुत सारी राजकुमारियाँ थी, वो भगवान को अपने पति रूप में देख रही थी कि भगवान ये जो इतने सुंदर राजकुमार हैं, राम और लक्ष्मण, इन्हीं के जैसा मेरा भी वर होना चाहिए, मेरा भी पति होना चाहिए। इस प्रकार से वो जो राजकुमारियाँ थीं, अलग अलग जो कुमारियाँ थी, लड़की बगैर विवाह जिनका नहीं हुआ था, वो इस प्रकार से भगवान को देख रही थी। और जो वहाँ पे जो राजा थे, जो वात्सल भाव में थे, पिता के भाव के थे, वो देख रहे थे कि भगवान राम हमारे पुत्र, भगवान राम हैं जो पुत्र के रूप में हमको प्राप्त हों। तो इस प्रकार से सभी का भाव था। लेकिन और भी कुछ जो व्यक्ति थे जो असुर भाव के थे, वो व्यक्ति वो क्या देख रहे थे, भगवान को देख रहे थे। भगवान कितने क्या हैं, भगवान हैं जो असुरों का संहार करने वाले भगवान हैं। तो भगवान को काल दिखाई दे रहे थे कि भगवान काल के समान हैं, और सबको जो असुर लोग होते हैं उनको क्या करेंगे, भगवान परास्त कर देंगे, उनको मार देंगे। जो असुर स्वभाव वाले थे भगवान को बहुत क्या देख रहे थे, बलशाली देख रहे थे कि भगवान कितने बलशाली हैं। इस प्रकार से अलग अलग स्वभाव वाले व्यक्ति अलग अलग वहाँ पर देख रहे थे। तो किसी का उत्तम स्वभाव था, किसी का मध्यम स्वभाव था, किसी का नीच स्वभाव था। जो असुर थे उनका नीच स्वभाव था। क्यों नीच स्वभाव था, क्योंकि भगवान को देख रहे थे कि भगवान बहुत बलशाली हैं, इनके जितना बल तो किसी के पास नहीं। वो असुर इस प्रकार से अपने आप की तुलना भगवान से कर रहे थे कि भगवान राम भगवान के अंदर कितना बल है, कितनी शक्ति है, लेकिन उनके अंदर तो नहीं था। इस प्रकार से उनकी भावना अलग अलग विचार थे। तो एक उदाहरण दिया जाता है किस प्रकार से लोग भावना कर रहे थे। एक बार किसी व्यक्ति ने सोचा, किसी व्यक्ति जो अंधे व्यक्ति थे, 3 उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ जो अंधे व्यक्ति थे, उन्होंने देखा कि हाथी का पता करना चाहिए, हाथी कैसा होता है। तो वो तीनों व्यक्ति गए और हाथी के पास उनको रखा गया, हाथी के पास उनको अनुभव करने के लिए दिया गया हाथी को। हाथी आया वहाँ पे, तो सभी लोग क्या कर रहे थे, जो व्यक्ति हाथी का पैर पकड़ रहा था वो देख रहा था हाथी तो एक खंबे के समान है।
तो वो सोच रहा था कि हाथी एक खंबा है, और दूसरा व्यक्ति जो हाथी की नाक पकड़ी, सूंड पकड़ी थी, वो सोच रहा था कि हाथी एक क्या है, लंबा पाइप के जैसे है। और कुछ लोग, जो एक व्यक्ति था उसने हाथी का पेट पकड़ा था, उसने सोचा हाथी एक दीवार के समान है। तो इस प्रकार से सभी लोगों का विचार अलग अलग था, लेकिन विचार अलग अलग होते हुए हाथी को वो नहीं समझ सकते थे। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि सभी के विचार से हाथी परे था। उसी प्रकार से भगवान यहाँ पे परे थे, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद विग्रह, भगवान इन सब चीज़ों से परे हैं। भगवान क्या है? सच्चित आनंद। भगवान हमेशा अपने आध्यात्मिक गुणों से, आध्यात्मिक विचारों से अलग होते हैं, साथ में रहते हैं। आध्यात्मिक गुण, आध्यात्मिक विचार भगवान के साथ उनका स्वरूप, भगवान के साथ उनका विचार रहता है, और भगवान उसी अपने आध्यात्मिक विचारों से, आध्यात्मिक शरीर से भौतिक संचार में आते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान को अपनी भावना से देखता है, तो भगवान उसका क्या करते हैं? उनका भी कल्याण करते हैं। सब भगवान सभी का कल्याण करते हैं। भगवान कैसे हैं? भगवान कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष के नीचे कोई आता है, कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है जिसके नीचे कोई जाता है तो उसको क्या होता है, अगर कोई उसके नीचे जाके कुछ भी मांगेगा तो वो कल्प वृक्ष तुरंत उसको दे देगा। अगर हम जाएंगे उसके पास, हम सोचेंगे कि मुझे अभी भूख लगी है, एक प्लेट प्रसाद मिल जाए, तो कल्प वृक्ष तुरंत प्रसाद दे देगा। अगर कोई सोचेगा कि मुझे बहुत नींद आ रही, मुझे एक अच्छा सा बेड चाहिए, तो जब कल्प वृक्ष के नीचे वो जाके सोचेगा तो कल्प वृक्ष उसको एक अच्छा सा बिस्तर दे देंगे। तो और अगर कोई सोचेगा कि मैं यहाँ पे मेरे पास बहुत धन हो जाए, तो धन उसके पास क्या होगा, तुरंत कल्प वृक्ष उसको धन दे देगा। तो इस प्रकार से जिसके जितने जिस व्यक्ति के जो विचार होते हैं, वो कल्प वृक्ष सभी व्यक्तियों की क्या करता है, वांछा, जितनी वांछा होती है सभी को पूर्ण कर देता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भगवान राम जब जनकपुर में गए तो सभी व्यक्तियों के अलग अलग विचार थे, तो सभी व्यक्तियों के अलग विचारों को भगवान क्या कर रहे थे, भगवान उनके विचारों को समझ रहे थे कि व्यक्ति के विचार क्या है। वो व्यक्ति विचार व्यक्त नहीं कर रहे थे, लेकिन मन में उनके बहुत सारे भाव थे। इस प्रकार से उनके भाव को भगवान समझ गए, क्योंकि भगवान का क्या है, अंतर्ग्राही जनार्दन, भगवान अंतर्यामी है, अंतर्यामी भगवान है। भगवान क्या करते हैं, सभी व्यक्तियों के भाव समझ जाते हैं। तो जो जिस भाव से भगवान की प्रार्थना कर रहे थे या भगवान को देख रहे थे, तो भगवान के भावों को अनुभव कर रहे थे। क्योंकि भगवान कैसे अनुभव, भगवान सभी की हर एक जीवात्मा के हृदय में वास करते हैं। तो भगवान जब सब जीवात्माओं के हृदय में वास करते हैं, तो हर एक जीव में क्या विचार चल रहा है, उसके मन में क्या है, तो भगवान उसको समझ जाते हैं। इसलिए भगवान ने उन सभी व्यक्तियों के विचार की पूर्ति की। तो बहुत सारे जो राक्षस लोग थे वहाँ पे पधारे हुए थे, बड़े बड़े राजा भी थे, कुछ असुर भी थे। इस प्रकार से सभी वहाँ भगवान की शादी में पधारे हुए थे। रंगमंच में जब भगवान धनुष तोड़ रहे थे, तो जब भगवान धनुष तोड़ रहे थे, तो इस प्रकार से सभी लोग विचार कर रहे थे। तो भगवान ने क्या किया, धनुष जब मंच में भगवान बैठे थे, और जाके जहाँ विश्वामित्र जी बैठे थे, अपने गुरु जी के पास बैठ गए, और गुरु जी के पास जहाँ गुरु जी बैठे थे वहाँ पर जाके बैठ गए अपने गुरु जी के बगल में, दोनों राम और लक्ष्मण। उसके बाद देख रहे थे कि अलग अलग देवता, अलग अलग जो राजा थे आ रहे थे धनुष उठाने के लिए। तो जब बड़े बड़े राजा धनुष उठाने आ रहे थे, तो कोई भी धनुष नहीं उठा पा रहे थे। क्योंकि धनुष नहीं उठा, क्योंकि वो शिव जी का धनुष था। और शिव जी का धनुष जो धनुष था, उसको किसने दिया था, परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया था। और जब 21 बार क्षत्रियों का विनाश करने के बाद में
फिर परशुराम जी जनक महाराज को धनुष दे के चले गए तपस्या करने के लिए। तो इस प्रकार से वो धनुष परशुराम जी का था, शिव जी के द्वारा दिया गया था। तो वही धनुष क्षत्रियों का धनुष था, परशुराम जी ने उसको चलाया था क्षत्रियों का श्रृंगार करने के लिए। और इस प्रकार से उस धनुष को भगवान सीता ने एक बार उठा लिया था, झाड़ू लगाते लेते एक बाएं हाथ से उठा के दाएं हाथ से झाड़ू लगा दिया, उठा के फिर वहीं पर रख दिया, जिसको 1000 10,000 जो सेवक होते थे वो भी नहीं उठा पाते। और सीता जी ने उल्टा हाथ से उठा कर उसको झाड़ू लगा दिया, फिर रख दिया वहाँ पर। तब जब जनक जी ने ये देखा कि सीता जी ने इस धनुष को उठा लिया है, तो इसके जैसा कोई वर चाहिए जो इसके समान हो। इसलिए जनक जी ने ये प्रतिज्ञा की थी कि जो इस धनुष को प्रतिज्ञा चढ़ाएगा, धनुष में प्रतिज्ञा चढ़ाएगा, तो वही सीता के साथ उसका भी स्वयंवर होगा। तो इस प्रकार जनक की प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए सभी राजा आए, सभी लोग आए। तो भगवान ने अंत में जब कोई नहीं तोड़ पाया, तब भगवान ने धनुष को तोड़ दिया। जब भगवान ने धनुष तोड़ दिया, तब भगवान के साथ सीता महारानी का विवाह हो गया। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, जो अलग अलग विचार वाले व्यक्ति होते हैं, उनके विचार सेम नहीं होते हैं। क्यों सेम नहीं होते हैं? क्योंकि सब लोग अपने अपने विचारों से सोचते हैं। जो कनिष्ठ होता है वो कनिष्ठ विचार से सोचे, जो मध्यम होता है वो मध्यम विचार से सोचता है, जो उत्तम होता है वो उत्तम विचार से सोचता है। क्योंकि क्या होता है, जैसे कोई सोचेगा 1 रुपये में, 1 रुपये के अंदर 10 पैसे हैं, 5 पैसे हैं, लेकिन 1 रुपये के अंदर 10 रुपये नहीं हैं। लेकिन 50 रुपये के अंदर क्या है, 10 रुपये भी हैं, 20 रुपये भी हैं, 30 रुपये भी हैं, एक रुपये भी है, 50 पैसे भी है, 25 पैसे भी, 5 पैसे भी हैं। लेकिन 50 रुपये के अंदर 60 रुपये नहीं है, 70 रुपये नहीं है। 100 रुपये के अंदर क्या होते हैं, 60 रुपये भी हैं, 70 भी हैं, 80 भी हैं, 90 भी हैं। तो जो जिस अवस्था में होता है, जिसके पास 100 रुपये है तो उसके पास 60, 70, 80, 90 सब कुछ हैं। लेकिन जिसके पास 50 हैं तो उसके पास 60, 70 नहीं, केवल 50 के नीचे में रह सकता है, ऊपर नहीं जा सकता। वो 40 आएगा, 30 आएगा, 20 आएगा, 10 आएगा। लेकिन जिसके पास केवल 1 ही रुपये है, वो क्या करेगा, 1 रुपये से ऊपर नहीं जा सकता है, 2 रुपये भी नहीं जा सकता। वो क्या करेगा, केवल 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, 5 पैसे, इस प्रकार से। तो हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि उत्तम वो होता है जिसके पास 100 रुपये हैं, मध्यम वो होता है जिसके पास 50 हैं, और कनिष्ठ होता है वो जिसके पास केवल 1 ही रुपये। तो उसके पास 1 ही रुपये क्षमता है, तो केवल वही सोचेगा कि 1 रुपये में क्या मिलेगा। जिसके पास 50 रुपये हैं वो सोचेगा इस 50 रुपये में क्या हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और जिसके पास 100 रुपये है वो उस 100 रुपये में काफ़ी चीज़ें प्राप्त कर सकता है और बहुमूल्य भी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से सभी लोगों के अलग अलग उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ विचार होते हैं। तो जो भगवान के स्वयंवर में जितने भी लोग पधारे, उनका सबका अपना अपना विचार था। तो आज हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार से कौन सा व्यक्ति का विचार कैसा होता है। उस व्यक्ति के विचारों से हम लोग अनुभव कर सकते हैं कि ये व्यक्ति कौन से भाव में है, कौन सी अवस्था में है और कौन सी अवस्था में कार्य कर रहा है। तो उस व्यक्ति के हम लोग विचारों से समझ सकते हैं कि उसका ज्ञान कितना है, या उसने भक्ति में कितनी प्रगति की है, या उसका अनुभव किस प्रकार से है। आज का ये भगवान सीता स्वयंवर का, श्री राम भगवान का स्वयंवर की हम लोग आज कथा यहाँ पे सुने हैं। ये कथा को यहाँ पर विराम करते हैं। श्री सीता लक्ष्मण, श्री राम, श्री सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गौर प्रेमानंद।